एक ऐसे शायर तक पहुंचूं जिनको अगर आप इस जगह पर बैठा दें तो बेहतरीन नाज़िम का भी वो काम करते हैं। एक अच्छे शायर हैं, एक अच्छे कलमकार हैं, किताबों के मुसन्निफ हैं। मैं आपकी जोरदार तालियों के दरमियान आली जनाब मोहतरम मन्नान फराज साहब को आवाज देना चाहता हूँ। जोरदार तालियों से आप सब इस्तकबाल कीजिए। अर्ज किया है सुने, कुछ अच्छे शेर आप तक पहुंचाऊंगा। अगर अच्छे पर बहुत अच्छी दाद नहीं आई तो कुछ खराब शेर पढ़कर आपकी दाद आ सकती है। सुने अता करें मैं कि मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर। क्या बात है। सुने दोस्तों, जुड़ जाए आप लोग कि मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर। मेरे अजीज मेरी यास्तीन खाली कर। मेरे अजीज मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर। मेरे अजीज मेरी यास्तीन खाली कर। फिर उसके बाद वो पलवर ठहर नहीं सकता जब आसमान कहेगा जमीन खाली कर। फिर उसके बाद वो पलवर ठहर नहीं सकता कि मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर। मेरे अजीज मेरी यास्तीन खाली कर। फिर उसके बाद वो पल भर ठहर नहीं सकता जब आसमान कहेगा जमीन खाली कर। जब आसमान कहेगा जमीन खाली कर। कुछ हुब्बुल वतनी के एक दो कथा सुनाकर फिर आपके अर्ज किया कि वतन के चाक दामन को, ये कौमी यकजहती का मुशायरा जो टाइटल दिया गया है कि वतन के चाक दामन को कभी सिलने नहीं देती। क्या बात है। वतन के चाक दामन को कभी सिलने नहीं देती। सुकूनो अमन के हरगिज कमल खिलने नहीं देती। क्या बात है। वतन के चाक दामन को कभी सिलने नहीं देती। सुकूनो अमन के हरगिज कमल खिलने नहीं देती। ये हिंदू और मुसलमान चाहते तो हैं बहुत, लेकिन सियासत इनको आपस में गले मिलने नहीं देती। ये हिंदू और मुसलमान चाहते वतन के चाक दामन को कभी सिलने नहीं देती। सुकूनो अमन के हरगिज कमल खिलने नहीं देती। ये हिंदू और मुसलमान चाहते तो हैं बहुत, लेकिन सियासत इनको आपस में गले मिलने नहीं देती। और इस मधुबनी की धरती से चार मिसरे और हुब्बुल वतनी के पढ़ना चाहता हूँ दिल साहब कि किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने को, किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने गलत बयान गलत बोलियां नहीं चलती। क्या बात है। किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने को, किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने को गलत बयान गलत बोलियां नहीं चलती। और तुम्हारे मुल्क से बेहतर हमारा भारत है। नमाजियों पे यहाँ गोलियां नहीं चलती। किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने को गलत बयान बोलियां नहीं चलती। किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने को गलत बयान गलत बोलियां नहीं चलती। तो तुम्हारे मुल्क से बेहतर हमारा भारत है। नमाजियों पे यहाँ गोलियां नहीं चलती। तालिब इल्म चार मिसरे पढ़ता सुने कि पर तेरे सर फिरे परिंदों के, पर तेरे सर फिरे परिंदों के जब भी जी चाहे काट सकते हैं। क्या बात है। सुने चौथे मिसरे में आखिरी शब्द तक आपका रद्द अमल आपकी दाद पहुंचनी चाहिए कि पर तेरे सर फिरे परिंदों के काटने से, पर तेरे सर फिरे परिंदों के जब भी जी चाहे काट सकते हैं। और हमको भारत पर प्यार है, वरना हम भी तलवारें बांट सकते हैं। पर तेरे सर फिरे परिंदों के जब भी जी चाहे काट सकते हैं। हमको भारत से प्यार है, वरना हम भी तलवारें बांट सकते हैं। अर्ज किया कि जीवन रूपी पुस्तक के वो पृष्ठ सुहाने कहाँ गए। क्या बात है। कि जीवन रूपी पुस्तक के वो पृष्ठ सुहाने कहाँ गए। चांद को मामा कहने वाले बच्चे जाने कहाँ गए। जीवन रूपी पुस्तक के वो पृष्ठ सुहाने कहाँ गए। चांद को मामा कहने वाले बच्चे जाने कहाँ गए। और हिंदू मुस्लिम को आपस में जो मिलवाया करते थे हरिवंश बच्चन के, आखिर वो मैखाने कहाँ। हिंदू मुस्लिम को आपस में जो मिलवाया करते थे
हरिवंश बच्चन के आखिर वो मैखाने कहाँ गए। और 4 पंक्तियां, फिर 2-3 कतार पढ़ के सहमत तमाम। हरिवंश बच्चन के आखिर वो मैखाने कहाँ गए कि एक जीवन है बहुत ही लंबा, दूजा पल दो पल का है। क्या बात है। एक जीवन है बहुत ही लंबा, दूजा पल दो पल का है। सच्चाई के कण के आगे झूठ का पर्वत हल्का है। क्या बात है। एक जीवन है बहुत ही लंबा, दूजा पल दो पल का है। सच्चाई के कण के आगे झूठ का पर्वत हल्का है। और बिन पूछे जो बतला दे तो उसको पंडित मानूं मैं। किस बर्तन में गंगा जल है, कौन सा पानी नल का। बिन पूछे जो बतला दे तो उसको पंडित मानूं मैं। किस बर्तन में गंगा जल है, में गंगा जल है, कौन सा पानी नल का है। कुछ गजल के एक मतला 2 शेर सुने। अर्ज किया है कि दश्त को गुलशन, कली को फूल करता कौन है। क्या बात है। सुने दोस्तों, मतलब आप खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। दश्त को गुलशन, कली को फूल करता कौन है। नर्म नाजुक तितलियों में रंग भरता कौन है। वाह वाह वाह। ये दश्त को गुलशन, कली को फूल करता कौन है। नर्म नाजुक तितलियों में रंग भरता कौन है। और फिक्र की सूरत हमारी रूह की गहराई से, फिक्र की सूरत हमारी रूह की गहराई से लफ्ज बनकर जिस्म के बाहर उभरता कौन है। फिक्र की सूरत हमारी रूह की गहराई से लफ्ज बनकर जिस्म के बाहर उभरता कौन है। अच्छा लगा मतलब, लफ्ज बनकर जिस्म के बाहर उभरता कौन है। और ये जंग इस वक्त जो आलमी सतह पर चल रही फिलिस्तीन में, वो जंग को जहन में रखे शेर सुने कि फिक्र की सूरत हमारी रूह की गहराई से लफ्ज बनकर जिस्म के बाहर उभरता कौन है। और हक व बातिल की लड़ाई में हमें मालूम है। दिल साहब सुने, हक व बातिल की लड़ाई में हमें मालूम है किसको मिलती है शहादत और मरता कौन है। हक व बातिल की लड़ाई में हमें मालूम है, हक व बातिल की लड़ाई में हमें मालूम है किसको मिलती है शहादत और मरता कौन है। और हम कलंदर हैं, हथेली पर लिए फिरते हैं सर। क्या बात है। हक व बातिल की लड़ाई में हमें मालूम है किसको मिलती है शहादत और मरता कौन है। हम कलंदर हैं, हथेली पर लिए फिरते हैं सर। मौत कल आनी है, अब आ जाए डरता कौन है। हम कलंदर हैं, हथेली पर लिए फिरते हैं सर। कलंदर हैं, हथेली पर लिए फिरते हैं सर। मौत कल आनी है, अब आ जाए डरता कौन है। और ये खालिद गजल का शेर आता, अपनी छोटी बहन निखत की नजर करता हूँ कि मौत कल आनी है, अब आ जाए डरता कौन है। कोई जान देने लेने की बातें न करना इश्क, जान देने लेने की बातें न करना इश्क में। वादा सब करते हैं लेकिन मरता वरता कौन है। जान देने लेने की बातें न करना इश्क में। वादा सब करते हैं लेकिन मरता वरता कौन है। वादा सब करते हैं लेकिन मरता वरता कौन। एक शेर सुनने देखे, एक मतलब सुने कि हमने तुमने या किसी और ने मारे पत्थर। क्या बात है। कि हमने तुमने या किसी और ने मारे पत्थर, फिर भी होते रहे बदनाम बेचारे पत्थर। क्या बात। कि हमने तुमने या किसी और ने मारे पत्थर, फिर भी होते रहे बदनाम बेचारे पत्थर। और ये शेर सुनाना चाहता कि आईना जब भी सदाकत का बनाता है। हमने तुमने या किसी और ने मारे पत्थर, फिर भी होते रहे बदनाम बेचारे पत्थर। और आईना जब भी सदाकत का बनाता है कोई, एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर। आईना जब भी सदाकत का बनाता है कोई, एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर। या आखिरी शेर, इसमें काफिया बनाने की कोशिश की। एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर। को जुल्म सहते हुए जब बात अना तक पहुंची। क्या बात। कि जुल्म सहते हुए जब बात अना तक पहुंची, तब मेरी माँ ने कहा मुझसे उठा रे पत्थर। जुल्म सहते हुए जब बात अना तक पहुंची,
तब मेरी माँ ने कहा मुझसे उठा रे पत्थर। देखिए बड़े नाजुक 4 मिसरे हैं, लगे अनवर भाई चौथा मिसरा लग गया, आपने भी नहीं सुने। अर्ज किया कि टाट के बिस्तर को मखमल कर रहा हूँ आजकल। क्या बात है, कि टाट के बिस्तर को मखमल कर रहा हूँ आजकल, दर्द के लश्कर को पागल कर रहा हूँ। कि टाट के बिस्तर को मखमल कर रहा हूँ आजकल, दर्द के लश्कर को पागल कर रहा हूँ आजकल। और गांव से माँ बाप मिलने आ रहे हैं इसलिए, क्या बात है, गांव से माँ बाप मिलने आ रहे हैं इसलिए मुस्कुराने की रिहर्सल कर रहा हूँ। गांव से माँ बाप मिलने आ रहे हैं